एंग्लो नंदुरबार यूट्यूब वीडियो लेसन्स में डियर स्टूडेंट्स आपका बहुत वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 6 जनरल साइंस लेसन नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेस में एटमॉस्फेयर की स्टडी कर रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए सरप्राइज क्विज भी है और जो बच्चे स्टार्ट से एंड तक वीडियो को बहुत ध्यान से स्टडी करेंगे उनके लिए क्विज बहुत ही इजी होगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम पार्ट 1 का रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने बायोस्फीयर और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ाई की थी। बायोस्फीयर हम प्लैनेट अर्थ को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ देखने को मिलते हैं। बायोस्फीयर के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर एयर का बना है, हाइड्रोस्फीयर वाटर से बना है और लिथोस्फीयर लैंड से बना है। स्टूडेंट्स, ये तीनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बायोस्फीयर के, ये बायोस्फीयर की लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें ये सब की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आइए इस वीडियो में हम सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर बच्चों, जो पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं टोटल 6 पॉइंट्स है। फर्स्ट है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सेकंड पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन गैस। थर्ड पॉइंट, प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आ रहे हैं बच्चों, जब हम डिस्कस करेंगे तो एक एक वर्ड को समझेंगे। फोर्थ पॉइंट है इनर्ट गैसेस इन एटमॉस्फेयर। फिफ्थ पॉइंट, uses of some gases in air. And sixth point, air pollution and harmful substances. Students, ये सभी पॉइंट्स हम एक के बाद एक समझने वाले हैं। आइए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें सबसे पहले लेयर्स का मतलब हम समझते हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे पहले लेयर्स का मतलब समझिए। फर्स्ट पिक्चर में देखिए एक बर्गर का फोटो है। बर्गर में खाने की डिफरेंट लेयर्स है, जैसे चीज़ है, टोमेटो है, सलाद है, वेजिटेबल है और ब्रेड के लेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी फोटो में हम कपड़ों की शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर ड्रेस मटेरियल के आपको इस तरह लेयर्स नज़र आ जाएंगे। एक ब्यूटीफुल माउंटेन की पिक्चर देखिए, यहाँ पर रॉक्स आपको लेयर्स वाले दिखाई दे रहे हैं। ऐसे रॉक्स हमें बहुत कम दिखाई देते हैं, यहाँ पर रॉक्स के लेयर्स हम क्लियरली देख सकते हैं। तो बच्चों, लेयर्स हमने बर्गर में देखे, लेयर्स हमने कपड़ों की शॉप में जो ड्रेस मटेरियल के देखे और यहाँ पर रॉक्स जो लेयर्स से बने हुए वो देखे। इसी तरह एयर या एटमॉस्फेयर भी 5 लेयर्स से बनी हुई है। 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स, अब हम ये जानते हैं कि नेचर ने प्लैनेट अर्थ को एटमॉस्फेयर से कवर किया है और एटमॉस्फेयर प्लैनेट अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। साइंटिस्ट ने अपनी स्टडीज़ के बाद एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेयर विच इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के जो एक क्लोज है, सबसे नज़दीक है, उस लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर। सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। स्टूडेंट, आपके लिए बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं, आपको सभी की स्पेलिंग्स और किस तरह पढ़ते हैं ये अच्छे से समझना है।
थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेसोस्फीयर। सभी लेयर्स के नेम्स में स्फीयर ये कॉमन पार्ट है। फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फीयर, and fifth layer of atmosphere is exosphere। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं सभी 5 लेयर्स के नेम्स को। फर्स्ट लेयर विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ इज ट्रोपोस्फियर, सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड लेयर मेसोस्फियर, फोर्थ लेयर थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ लेयर इज द एक्सोस्फियर। ये 5 लेयर्स में सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर है, जिसमें एक और इम्पॉर्टेंट लेयर है, वो भी आपको याद रखना है। स्ट्रेटोस्फियर में एक पार्ट है, उसी लेयर का एक पार्ट है। दिस लेयर इज कॉल्ड ओजोन लेयर। आपने स्टूडेंट्स ओजोन गैस या ओजोन लेयर का नाम ज़रूर सुना होगा। दिस लेयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन गैस। स्टूडेंट्स ओजोन गैस को O3 नाम से भी जाना जाता है। और अब हम ये भी जान गए हैं कि ओजोन गैस या ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के सेकेंड लेयर में है। फर्स्ट लेयर क्या है एटमॉस्फेयर का? ट्रोपोस्फियर। और सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज द स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर का ही एक पार्ट है ओजोन लेयर। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये याद रखिए आप। स्ट्रेटोस्फियर एटमॉस्फेयर का सेकेंड लेयर है और स्ट्रेटोस्फियर का एक पार्ट है ओजोन लेयर और ओजोन गैस लेयर। बहुत से एग्जाम्स में यह क्वेश्चन आप पूछा जाता है, ओजोन गैस लेयर एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में है? द आंसर इज स्ट्रेटोस्फियर। अब ये लिविंग थिंग्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये समझ लेते हैं। ओजोन गैस या ओजोन लेयर लिविंग थिंग्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। हमें पता है कि सन से हमें लाइट रेज और हीट ये दोनों एनर्जीज मिलती हैं। सन रेज जब अर्थ सरफेस पर आती है स्टूडेंट्स, तो उसमें कुछ हार्मफुल रेज जिन्हें हम अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं वो उसमें होती है। सन रेज की ये अल्ट्रा वायलेट रेज अगर अर्थ सरफेस पर डायरेक्टली पहुंच जाए तो वो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होंगी, यानी उन्हें नुकसान करेगी। बट नेचर में जो ओजोन का लेयर है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को एब्सॉर्ब कर लेता है और उसे अर्थ सरफेस तक पहुंचने नहीं देता। देखिए नेचर किस तरह एक लेयर की हेल्प से हम सबको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो अल्ट्रावायलेट रेस को ओजोन लेयर एब्सॉर्ब कर लेता है और अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंचती है। ये बिल्कुल ओजोन लेयर हमें इस तरह हेल्प करता है जिस तरह हमें रेनी सीजन या समर सीजन में अम्ब्रेला हेल्प करता है। हमें समर में हीट से बचाता है और रेनी सीजन में बारिश से बचाता है। तो ओजोन लेयर भी पूरी अर्थ को अम्ब्रेला की तरह जो है प्रोटेक्ट करता है। रियल अम्ब्रेला नहीं है ये, लेकिन कुछ लोग उसे अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ये याद रखिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अम्ब्रेला से याद ये आ जाएगा कि ओजोन गैस क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि ओजोन लेयर एब्सॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेज ऑफ सन से जो हार्मफुल रेज आती है वो एब्सॉर्ब कर लेता है और अर्थ सरफेस तक पहुंचने नहीं देता। यहाँ पर आप यूवी का फुल फॉर्म भी याद रखिए। यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट। ये रेस का नाम है जो बहुत ही हार्मफुल है।
आइए इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन गैस को और अच्छे से समझते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन गैस को समझ लेते हैं बच्चों। ये भी याद रखिए, ओजोन गैस को हम O3 नाम से भी जानते हैं। और ओजोन गैस या ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए पूरे वर्ल्ड में 16 सितंबर को ओजोन प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये ओजोन प्रोटेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, आइए समझ लेते हैं। बिकॉज पॉइंट नंबर 1, ओजोन लेयर इज द प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ। पूरी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है हमें। ओजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर रहा है, थर्ड पॉइंट में बताया गया है। ओजोन गैस एब्सॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस कमिंग फ्रॉम द सन। देखिए, सन से जो नुकसान देने वाली रेज आती है अर्थ पर, वो अर्थ पर पहुंचने से पहले ओजोन गैस एब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए भी। फोर्थ पॉइंट में ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय क्यों हो रहा है वो बताया गया है। ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड इफ केमिकल गैसेस लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये दो रेड बॉक्सेस को बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। ये दो गैसेस, दो तरह की जो गैसेस है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये केमिकल्स जो है ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्या होगा अगर ओजोन लेयर खत्म हो गया? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ तक आ जाएगी और लिविंग थिंग्स को नुकसान करेगी। इसलिए हमें ओजोन लेयर को जो नेचर ने गिफ्ट दिया है उसे बचाना है। ये गैसेस, केमिकल गैसेस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है। अब ये गैसेस आती कहाँ से है वो आगे पढ़िए। यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स मिक्स विद द एयर। हमारे घर में जो एसी है, फ्रिज है, उसमें से ये गैसेस जो है वो एयर में मिक्स हो जाती है। तो इसलिए हमें ये गैसेस का यूज़ कम से कम करना चाहिए स्टूडेंट्स। और इस तरह हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का एक अल्टरनेटिव ढूंढना होगा जो हमारे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय ना करे। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है, द 16th ऑफ सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज ओजोन प्रोटेक्शन डे। ओजोन प्रोटेक्शन डे ये सेलिब्रेट पूरे वर्ल्ड में क्यों किया जाता है? देखिए, उसका भी आंसर है यहाँ पर। ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक एवरीवन अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन। सभी को ओजोन का इम्पोर्टेंस क्या है ये पता हो जाए, इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 16 सितंबर को स्कूल्स और कॉलेजेस में भी बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन, ठीक है, स्पीच कंपटीशन, ये सब कॉम्पिटिशन्स में इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन ये स्टूडेंट्स को बताया जाता है। सो ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट अब है एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन देखते हैं। एटमॉस्फेयर बना किससे है? हमें ये पता है एटमॉस्फेयर एयर से बना है। एयर इज मेड ऑफ मेनी गैसेस। एयर इज मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। और देखते हैं कौन सी गैसेस है इंपॉर्टेंट गैसेस। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन गैसेस है जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। और कुछ गैसेस जो बहुत ही कम पाई जाती है वो है एर्गॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो ये मेन गैसेस है जो एयर में पाई जाती है। अभी दो ग्रुप्स आप क्लियरली देख सकते हैं गैसेस के। टू ग्रुप्स क्यों किए गए? कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन आना अच्छी बात है। स्टूडेंट्स, अब ये इसमें जो वायलेट कलर के बलून्स है, ऑल दीज गैसेस आर इनर्ट गैसेस। ये इनर्ट गैसेस का मतलब है कि ये केमिकल रिएक्शन नहीं करते। और बाकी तीन गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड,
ये केमिकल रिएक्शंस करते हैं, इसलिए ये इनर्ट नहीं है। तो आप ये याद रखिए कि एयर में कुछ गैसेस इनर्ट गैसेस भी है जो केमिकल रिएक्शंस नहीं करती, और वो गैसेस कौन सी है? आर्गॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन। हम ये गैसेस के बारे में और आगे पढ़ने वाले हैं। अब आइए ये समझ लेते हैं कि एयर में या एटमॉस्फेयर में ये गैसेस का कॉम्पोजिशन कितना है, यानी कौन सी गैस ज़्यादा है और कौन सी गैस कम है। प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स, कौन सी गैस कितने परसेंटेज में है, आइए समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। डायग्राम में आपको क्लियरली ये दिखाई दे रहा होगा कि जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में गैस है वो है नाइट्रोजन, 78%। सेकेंड ऑक्सीजन है, डेट इज़ 21%। थर्ड है एर्गॉन गैस, 0.9%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% और 0.07% में सभी गैसेस मिलकर 0.07% है। इस तरह आपको ये प्रोपोर्शंस याद रखने स्टूडेंट्स। मेनली नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है ये पूछा जाता है। सो एक बार रिपीट करते हैं हम, नाइट्रोजन इज 78%, सबसे ज़्यादा जो है ये गैस एटमॉस्फेयर में है। और उसके बाद कौन सी गैस है? ऑक्सीजन 21% है। तो ये नंबर्स भी आपको याद रखने स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक बार और समझते हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन सी इनर्ट गैसेस मौजूद है। एक बार उनके नेम्स देख लेते हैं। एर्गॉन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन। स्टूडेंट्स, इन्हें इनर्ट गैसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस नहीं करते। ये आपको याद रखना है, इनर्ट गैसेस, ये वर्ड भी याद रखना है और उसके एग्जाम्पल्स भी याद रखना है आपको। मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, इनर्ट गैसेस का मतलब है जो केमिकल रिएक्शंस नहीं करते, इसलिए उन्हें इनर्ट कहा जाता है। और उसके एग्जाम्पल्स क्या है? एर्गॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन गैस। स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, यूजेस ऑफ सम गैसेस इन एयर। हमने अभी ये स्टडी की कि एयर में कौन सी गैसेस है और उनका प्रोपोर्शन कितना है। आइए अब उनके यूजेस भी देख लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन, जिसका प्रोपोर्शन एयर में सबसे ज़्यादा है, 78%। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन? फर्स्ट यूज़, ऐसे तो बहुत से यूजेस है लेकिन हम एक या दो यूजेस देखने वाले हैं। नाइट्रोजन का फर्स्ट यूज़ है और इम्पॉर्टेंट यूज़ है, हेल्प टू बिल्ड प्रोटीन्स। देखिए, सभी लिविंग थिंग्स में प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? प्रोटीन से बॉडी की ग्रोथ होती है, ठीक है, और टिश्यूज़ की रिपेयर के लिए भी बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स बनते किस वजह से है? नाइट्रोजन की हेल्प से बनते हैं। इसलिए सभी लिविंग थिंग्स के प्रोटीन्स बिल्ड करने में नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी है। तो ये उसका फर्स्ट यूज़ है। सेकेंड यूज़ देख लेते हैं नाइट्रोजन गैस का, पैकिंग ऑफ फूड। देखिए, हम बहुत सारी शॉप्स में देखते हैं कि फूड्स के पैकेट्स जो है वो मिल रहे हैं अभी। तो ये फूड के पैकेट्स जो है बहुत दिनों तक जो है ताज़ा रहे या यह ख़राब ना हो, इसके लिए नाइट्रोजन की हेल्प ली जाती है पैकिंग में। ओके, सो पैकिंग ऑफ फूड में भी ये काम आते हैं। तो आपको ये नाइट्रोजन के टू यूजेस याद रखना है। नाइट्रोजन के बहुत से यूजेस है लेकिन ये टू यूजेस आपको याद रखना है कम से कम। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हेल्प टू बिल्ड प्रोटीन्स एंड पैकिंग ऑफ फूड। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इस गैस का नाम तो आप सभी ने सुना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
रेस्पिरेशन, सभी लिविंग थिंग्स देखिए रेस्पिरेशन करते हैं, यानी सांस लेते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं, यह आपको याद रखना है। ओके, तो फर्स्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन इज रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का एक और यूज है कंबशन। देखिए कोई भी, चाहे कैंडल हो या लकड़ी हो या कोयला हो, कोई भी चीज़ जलती है तो उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। कंबशन का मीनिंग है जलना। तो जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको याद रखना है। तो ऑक्सीजन के हमने 2 यूजेस देखे, रेस्पिरेशन एंड कंबशन। यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के भी 2 यूजेस हम समझ लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज है प्लांट्स यूज इट टू प्रोड्यूस फूड। तो प्लांट्स अपना जो फूड बनाते हैं लीव्स में, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हेल्प से ही बना सकते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है तो फूड्स भी नहीं बनेगा प्लांट्स का, और प्लांट का फूड नहीं बनेगा तो एनिमल्स को भी फूड नहीं मिलेगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा यूज क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए आपने ये हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या स्कूल्स में आपने फायर एक्सटिंग्विशर को ज़रूर देखा होगा। क्या काम आता है ये? यस, फायर एक्सटिंग्विश करने के काम आता है, यानी आग बुझाने के काम आता है। यस, इस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है। ओके, सो ये 2 यूजेस आपको याद रखना है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड, और दूसरा यूज है उसका फायर एक्सटिंग्विशर। और आइए स्टूडेंट्स, अब हम इनर्ट गैसेस के कुछ यूजेस समझ लेते हैं। इनर्ट गैसेस वो होती है जो केमिकल रिएक्शंस नहीं करती, याद रखिए। आर्गन गैस, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। हीलियम गैस, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट एयरशिप्स। देखिए आपने ऐसी एयरशिप्स जो है कहीं देखी होगी, बड़े सिटीज़ में ऐसे बड़े बलून्स भी होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट जिस पर दिखाई देती है, और उन्हें इस तरह एयर में लिफ्ट किया जाता है, तो वहाँ पर हीलियम गैस यूज़ होती है। स्टूडेंट्स, अब आप ये ब्यूटीफुल लाइट्स बहुत ध्यान से देखिए। तो ये ब्यूटीफुल लाइट्स जो है डेकोरेटिव लाइट्स है, जिसमें नियॉन गैस का यूज़ होता है। ओके, तो नियॉन गैस भी एक इनर्ट गैस है जो डेकोरेटिव लाइट्स और स्ट्रीट लाइट्स में भी यूज़ होती है। यूज़ ऑफ इनर्ट गैस क्रिप्टॉन। स्टूडेंट्स, क्रिप्टॉन इज यूज्ड इन फ्लोरेसेंट बल्ब्स एंड ट्यूब्स। किस तरह पढ़ा जाता है ये वर्ड, फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट मीन्स ये ऐसे बल्ब्स और ट्यूब्स है जो डार्क में भी चमकते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें इनका लाइट दिखाई देता है। इनर्ट गैस जिनॉन का यूज देख लेते हैं। जिनॉन इज यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के लिए जिनॉन का यूज होता है। सो वी हैव कंप्लीटेड द यूजेस ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को समझते हैं, एयर पोल्यूशन एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन? आप देख सकते हैं फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ी फायर है और बहुत सारे पेड़ जल चुके हैं, और यहाँ पर बहुत सारा धुआं और हार्मफुल गैसेस ये एटमॉस्फेयर में मिक्स हो चुकी है। इसी को कहते हैं एयर पोल्यूशन। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है
वहाँ से उनकी चिमनी से बहुत सारा स्मोक यानी धुआं और हार्मफुल गैसेस वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रहे हैं। ये भी एक एयर पोल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब एयर पोल्यूशन में एटमॉस्फेयर में बहुत सारी हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, उससे लिविंग थिंग्स की हेल्थ पर बहुत बुरा इफेक्ट होता है। आइए समझते हैं कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस जो मिक्स हो जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस के, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सूट। जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स होते हैं वो उसे हम सूट कहते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स बहुत से हार्मफुल सब्सटेंसेस ये एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है और वो सभी लिविंग थिंग्स की हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान करता है। ओके, बहुत ही हार्मफुल होता है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पॉइंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के जितने पॉइंट्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे वो सभी पॉइंट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इसके बाद जो क्विज़ है उसे आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक्टिविटी 1 क्विज, सिलेक्ट करेक्टली। आपको हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मुझे लगता है क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो स्टॉप करके आंसर्स क्या है ये सोचना है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्विज कंप्लीट करने के बाद आपको वीडियो से ये चेक करना है कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, एक और एक्टिविटी इस वीडियो के लास्ट में आपको दी जा रही है। इसमें बहुत ही सिंपल काम है, मैच करेक्टली। एक कॉलम में गैस के डिफरेंट नेम्स है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एर्गॉन एंड नियॉन। यहाँ पर करेक्ट मैच, करेक्ट यूज आपको लिखना है, और सेकंड कॉलम में यूजेस है जो मिक्स किए गए हैं। सो आपको यहाँ से करेक्ट यूज मैच करना है गैस के साथ में। ओके, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कंप्लीट ऑल द एक्टिविटीज इन द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स।